आज हम आपको एक्सरसाइज 8.4 के ये 2 क्वेश्चन सिखाएंगे और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं। बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं वो हम आपको समझाएंगे, कैसे पेपर में लगाया जाता है ये भी बताएंगे। और ये सवाल सबसे सरल होते हैं, केवल आपको एक काम करना होगा, केवल आपको समझना होता है कि इसे कैसे करें। बाद बाकी सवाल बहुत सरल होते हैं। चलिए, सबसे पहले हम आपको हल करने का तरीका बताते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है तो आप कैसे हल करें। तो सबसे पहले आप लिखो हल। इतना लिखने के बाद आप क्वेश्चन को दोबारा उतारो। दोबारा उतार लिया। अब इसके बाद आपको ये करना है कि जो भी फॉर्मूला आप प्रयोग कर रहे हैं, जो भी फॉर्मूला आप लगा रहे हैं उनको लिख के दिखाइएगा। जैसे जैसे मान लो सेक बराबर क्या होता है, सेक थीटा लिख लो या सेक लिख लो, बराबर होता है 1 कॉस ए। सेक बराबर क्या होता है 1 कॉस ए। और tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है साइन बटे कॉस। इतनी बात में कोई दिक्कत, आपको ये भी पेपर में लिख के दिखाने हैं, ठीक है। तो कहने का मत ये हुआ कि सेक की जगह पे 1 कॉस ए लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है, इसलिए भाई लिख भी सकते हैं। तो सेक की जगह पे 1 कॉस ए लिख लिया और tan की जगह पे साइन अपान कॉस ए लिख लिया। इतनी बात में कोई दिक्कत, और इसे हमने ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा, मेरा मकसद ये नहीं है कि सवाल को रटाना, ये बताइए कहां से क्या कैसे आ रहा है। अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि सवाल हमारा इस टाइप से आएगा, हमें सबसे पहले ऐसे सूत्र लिख के दिखाने होंगे और सेक की जगह हमने ये लिखा, tan की जगह हमने ये लिखा, इसे हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है आपको, जब आपके अंश अलग अलग हो लेकिन हर आपके समान हो, तब आप अंशों को ऐसे ही लिख लो। जैसे इसे ऐसे लिख लिया, इसे ऐसे लिख लिया। पूछो क्यों, जब ये बराबर हो तब। कोई दिक्कत, और इसे हमने कोई दिक्कत। जब हमारे हर बराबर होते हैं तब ऊपर वाले अंशों को यूं ही लिख लिया जाता है, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। कोई दिक्कत, अगर यहां पे हम इसे ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत, ऐसे करके ऐसे लिखने से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे लिखने से हमें ये फायदा हो जाएगी, हमारा यहाँ पे सूत्र बन गया। कौन सा सूत्र बन गया, एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो तो आप a² b² लिख सकते हैं, ये आपका सूत्र है। तो यहाँ पे एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो ये किसका मान है, ये किसका मान a का मान है, ये किसका मान है b का मान, ये किसका मान b का मान। तो सूत्र लिखो 1 मतलब a² फिर माइनस b² और अपान में कॉस ए, ठीक है। तो एक का गुणा कितनी बार भी करो एक ही आता है, एक गुणा कितनी बार भी करो एक ही आता है। और साइन इसका करोगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा और अपान में कॉस ए।
इतनी बात में कोई दिक्कत? इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इतनी बात में दिक्कत नहीं है तो सुनो, आपका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका सूत्र होता है। आपको क्या चाहिए? 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो कहने का मतलब आप कॉस को ऐसे लिख लो और 1 ऐसे लिख लो। साइन उठा के इधर ले आओ तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिखा? कॉस स्क्वायर ए और अपान में कॉस ए। अब ऊपर स्क्वायर का मतलब कितने? 2, ऊपर 2 कॉस हैं तो इन्हें ऐसे लिख लो और अपान में ऐसे लिख लो। एक कॉस से काट दो कॉस तो क्या बचा आपका? यही तो आपका आंसर है, यही तो आपका आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से लगाया जाता है। हमें आशा है, हमें उम्मीद है कि आपको अब ये सवाल इस प्रकार का समझ में आ गया होगा। तो एक सवाल जो हमने कहा था आपको 2 सवाल सिखाएंगे, तो 2 ही आपको सिखाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये सूत्र है, ये सवाल है हमारा और सब एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। तो कॉट, चूकी का चिन्ह लगाओ, कॉट बराबर होता है 1 अपान tan ए। कॉट बराबर क्या होता है? 1 अपान tan ए। तो इसे तो हमने ऐसे लिख लिया, ऊपर वाले को हमने ऐसे ही लिख लिया, कोई चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं किया। एक को ऐसे लिख लिया। कॉट को क्या लिख सकते हैं? 1 अपान tan ए और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर। कॉट की जगह आप क्या लिखा? 1 अपान tan ए। अगर इसके अपान में कर लें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, एक करने से कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले को हमने ऐसे लिख लिया, इसका इधर गुणा करो tan स्क्वायर ए हो गया, इसका इधर गुणा करो तो 1 हो गया और अपान में tan स्क्वायर ए। इतनी बात में कोई दिक्कत? कॉट की जगह पे लिखा 1 अपान tan ए, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा और अपान में क्या बचा? tan। इसका गुणा इधर कर दो, नीचे वाले का गुणा कहाँ? ऊपर। तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए, इसे ऐसे लिख लो 1 प्लस tan स्क्वायर ए और अपान में क्या बचा? tan स्क्वायर प्लस का 1, ऐसे लिख लो। ये उड़ा दो तो क्या बचा आपका? बचा आपका क्या? tan स्क्वायर ए। यही तो आपका आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस प्रकार से लगाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें इस प्रकार से लगाया जाता है। और हाँ, अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें। हम आपको वही क्वेश्चन सिखाएंगे जो पेपर में आने के योग्य होंगे, ठीक है। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा।